असुरा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो न्यूयॉर्क का दोस्त सोयू जब कमिंग अप एज फेस्टिवल को रोकने के लिए उसके किंग वांग के पास गया था। उन्होंने उसे मार के फांसी में चढ़ा दिया था, जिसके बारे में जब न्यूयॉर्क को पता चलता है वो काफी गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल पे जाके अपने सारे ओपोनेंट्स को काफी इजीली मार देता है, जिसे देख के अब वार गॉड काफी डर चुके थे। अब आगे असुरा के 4th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क अपने 2 खून से लथपथ तलवार को पकड़ के सबके सामने खड़ा था, जिसको देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए लोग उसे बोलते हैं इसने तो हमारे फर्स्ट क्लास फाइटर्स को भी इतने इजीली मार दिया, मुझे तो लगता है ये कोई मॉन्स्टर है। अब वार गॉड बोलते हैं इसने सीरियस क्राइम किया है, इसके लिए इसको मैं शास्ति दूंगा। लेकिन वार गॉड के गुस्से को देख के न्यूयॉर्क बोलता है जो वीक है उनको मारना, यही तो रूल है हमारा, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वही कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल का विनर होगा। तो वही तो किया मैंने। ये सुन के वार गॉड काफी चौंक जाते हैं और अब न्यूयॉर्क बोलता है अगर मैंने कुछ गलती किया तो आप में से कोई एक आके मुझे चैलेंज दे और मुझे हराए, और अगर आप जीत गए तो आप मुझे शास्ति दे सकते हैं और आपको जो करना होगा वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक असुरा बोलता है ये असुरा पागल हो चुका है, ये बस सबको मार रहा है। और अब न्यूयॉर्क अपने बेस्ट फ्रेंड शिव को याद करते हुए बोलता है अब हम मिलके लड़ाई करेंगे और ये सब तुम्हारे लिए मैंने किया है, अब तो तुम खुश होगे ना। अब इतने में ही वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास के टैंक फाइटर आ जाता है न्यूयॉर्क को मारने के लिए, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुर उस टैंक वॉरियर को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं अब होगी टक्कर की फाइटिंग, टैंक वॉरियर इसे मार दो। अब वो टैंक फाइटर बोलता है तुम अपना परिचय दो, जिसे सुन के न्यूयॉर्क बोलता है मेरा नाम है शिगु न्यूयॉर्क और मैं कास्ट आयरन डिपार्टमेंट से हूँ। मतलब न्यूयॉर्क अपने पुराने ट्राइब का नाम बताता है जिसकी 1 साल पहले खत्म हो चुका था। ये सुन के वो टैंक वॉरियर बोलता है अच्छा, जो क्लान का 1 साल पहले पूरा का पूरा नामो निशान मिट गया था, नहीं अब मैं भी तुम्हें अपने क्लान के बंदों के पास भेजूंगा। और अब बस इतने में ही न्यूयॉर्क अपने बॉडी से पावरफुल ऊर्जा को रिलीज करने लगता है। ये देख के वो सामने प्रेजेंट हुआ टैंक वॉरियर न्यूयॉर्क का तारीफ करते हुए बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे, लेकिन मैं तो तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और जब वो न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करता है उसको पता नहीं चलता वो कैसे मर जाता है। एक ही सेकंड में न्यूयॉर्क उस टैंक वॉरियर के बॉडी में अपने स्लैश अटैक से उसे मार देता है। ये देख के अब वार गॉड बोलते हैं इस लड़के ने कैसे अपने 2 तलवार से उस फर्स्ट क्लास वॉरियर को मार दिया। इसके बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए 2 पावरफुल फाइटर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं अरे पता नहीं ये कौन से टेक्निक्स का यूज कर रहा है, इसके टेक्निक्स तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, इसके मूव्स तो काफी फास्ट हैं। अब ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए और कुछ असुर बोलते हैं ये असुर कितना निर्दयी है, ये सबको बस मार ही रहा है। अब ये सब सुन के न्यूयॉर्क को काफी खुशी मिलती है और वो बोलता है अब सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे अभी रुकना नहीं है। और अब वो जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगता है और पता नहीं ऐसे कितने दिन रात तक वो वहीं पर बहुत सारे पावरफुल असुरा को वहाँ पे मार गिराता है, जिसे देख के लोग बोलते हैं अभी के लिए सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स तो मर चुके हैं, ये एक मॉन्स्टर है। अब न्यूयॉर्क की पावर्स को देख के एस्पेरा बोलती है ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये अपने सारे मूव्स को कितना स्मूथली यूज कर रहा है। अब वहाँ पर किंग वांग प्रेजेंट हो चुके थे जो कि न्यूयॉर्क को बोलते हैं ओ असुर तुम क्या चाहते हो। अब किंग वांग को वहाँ पर देख के हर कोई चौंक जाता है और सब बोलते हैं अब किंग वांग ही इससे अच्छी सबक सिखाएंगे। अब किंग वांग न्यूयॉर्क को बोलते हैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और तुम्हारे ये छोटे से बॉडी में इतने खतरनाक आइडियाज कहाँ से आए। अब वांग की नजर जब न्यूयॉर्क के 2 तलवारों पर जाता है वो बोलता है क्या तुम कुछ दिन पहले किडनैप हुए थे। ये सुन के न्यूयॉर्क खुद चौंक जाता है और बोलता है हाँ लेकिन किंग आपको कैसे पता। ये सुन के किंग वांग बोलते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रे असुर क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। तो न्यूयॉर्क हाँ में अपना सर हिलाता है। वांग जब न्यूयॉर्क को टच करता है न्यूयॉर्क अब वांग के बचपन को देख पाता है। एक्चुअली वांग बचपन में एक फर्स्ट क्लास फाइटर का बेटा था, लेकिन उसे लड़का बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके चलते उसके पिताजी उसको रोज मारते थे और उसको बहुत ताने भी देते थे। एक दिन वो अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करके उसको बहुत मारने लगे और बोलने लगे मैंने एक बास्टर्ड बेटे को पैदा किया है। तो ये सुन के वांग बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो एक लड़की बनना चाहता था। अब ये सुन के वांग के पिताजी बोलते हैं एक तो तुम गलती करो ऊपर से मेरे साथ जबान भी लड़ाओ, तुम मेरे क्लैन की डिग्निटी को लो कर रहे हो और आज तो मैं तुम्हें मार मार के मार ही दूंगा। वांग बोलता है मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता और वांग का सब्र का बांध टूट चुका था, तो वो गुस्से में अब अपने घर में भागते हुए जाता है। दिन कुछ टाइम के बाद जब वो बाहर आता है सब देखते हैं उसके पैरों से खून निकल रहा है और वो जैसे तैसे अपने पिताजी के सामने प्रेजेंट होके बोलता है फादर देखो मुझे, अब मैं लड़का नहीं रहा। एक्चुअली वांग ने अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था, जिसे देख के उसके पिताजी के साथ और जो लोग खड़े थे वो शॉक हो जाते हैं और वांग को खून से लथपथ देख उसकी माँ तो सर पीटने लगती है और वांग बोलता है मुझे लगता है मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के असुर बोलते हैं ये लड़का तो सच में पागल है। वांग अब मायूस होके बोलता है आप लोग मुझे इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो,
हो, मैंने तो अच्छा किया ना। अब ये देख के वांग के पिताजी बहुत गुस्से में आके बोलते हैं, अब तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। दिन उसे एक जोरदार की चाटा मारते हैं, जिसके चलते वांग को बहुत गुस्सा आता है। अब वो नीचे से उठ के चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। और अब वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो छुरा को लेके वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरों को मार देता है। कुछ टाइम के बाद वो जब सबको मार देता है, वो खुश होके हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने सबको मार दिया, अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन फिर वो देखता है पीछे से लियाओजी आके उसे बोलता है, चलो तुमने अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचाना तो सही। ये देख के वांग डरते हुए बोलता है, तुम कौन हो? देन लियाओजी बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकता है और अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। देन कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है जिस जगह पे न्यूयॉर्क था, अब वहाँ पे वांग बचपन में भी था और इसे पता नहीं कितनी बार वांग को लियाओजी ने बचपन में मारा था। और अब वांग खुद को बचाते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ये देख के लियाओजी उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है, जब तुम मुझे हरा दोगे तब तुम यहाँ से जा सकते हो, तो उठो जल्दी लड़ो मेरे साथ। देन इसी टाइम पे वांग अब मर जाता है और कुछ टाइम के बाद जब वो नींद से जगता है, वो देखता है उसके पास जिंगी है। और अब जिंगी वांग को बोलता है, तुम काफी जीनियस हो, मुझे भरोसा है तुम पक्का लियाओजी को हरा दोगे। देन जिंगी उसे सुलाने लगता है, लेकिन वांग तो बचपन से ही काफी जिद्दी था, तो वो अब जिंगी के पेट में अपना छुरा घोप के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फाइनली वो उस स्पेस से खुद को छुड़ा ही लेता है। और वो आते आते चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ये घटिया जगह पर नहीं रहना चाहता, मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और अब सीन चेंज होके आता है आज के डेट पर और अब वांग एंड न्यूयॉर्क एक दूसरे के बारे में हर एक चीज जानते थे। और अब वांग बोलता है, तुमने मेरे जैसा ही बहुत पेन सहा है, तो तुमने यहाँ पे जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास भगवानों का 5 सेंस है, मतलब तुम काफी शक्तिशाली हो, तुम कोई नॉर्मल असुर नहीं हो, तुम मेरे तरह अलग हो। तो मैं ये सबके सामने अनाउंस करता हूँ, तुमने असुरा के जस्टिस के लिए ये सारी हुई असुरों को मारा है, तो इसमें तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये सुन के वार गॉड बोलते हैं, ये किंग वांग क्या बोल रहे हैं? और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुर भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, किंग वांग ने इतने आसानी से कैसे उसे माफ कर दिया? अब किंग वांग बोलते हैं, तुम मुझे काफी पसंद आए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रेंथ और एनर्जी है वो मैं देखना चाहता हूँ। अब वांग उससे एक धक्का देके उसे उस फाइटिंग बैटल ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं और अब वो खुद कूद के बाहर जाते हैं। न्यूयॉर्क गुस्से में वांग को बोलता है, तुम्ही मेरे दोस्त शिव को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसका बदला चाहिए। देन वो उड़ते हुए हवा में जाता है, जिसे देख के वांग बोलता है, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। और अब किंग वांग अपने बॉडी से बहुत सारे पॉइजन्स रिलीज करने लगते हैं और वो डायरेक्ट जाके न्यूयॉर्क के बॉडी में लगता है। इसी टाइम का फायदा उठा के किंग वांग उड़ते हुए न्यूयॉर्क के सर को पकड़ लेते हैं और उसके बॉडी में खुद के डेडली पॉइजन्स डालने लगते हैं और न्यूयॉर्क को बोलते हैं, देखो तुम कितना गंदे दिख रहे हो। अब न्यूयॉर्क भी खुद को बचाने के लिए वांग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वांग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूयॉर्क को एक घूसा देके नीचे गिरा देते हैं और अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे फायर पॉइजन से आज तक कोई बचा ही नहीं है, तो तुम कैसे बच जाते? अब उसके पीछे न्यूयॉर्क प्रेजेंट हो चुका था, जिसे देख के वो खुद ही चौंक जाते हैं। अब न्यूयॉर्क अपने तलवार से जब वांग के ऊपर वार करता है पीछे से, तब वांग के हाथ में छोटी सी खरोच आ जाती है। अब वांग बोलता है, मेरे पॉइजनस फ्लेम इसके सामने फीका कैसे पड़ गया? अब वो अपने तलवार पे लगे वांग का खून को चाटने लगता है और बोलता है, तुम्हारे पॉइजन्स मेरे सामने तो फेल ही हो गए। अब ये देख के वांग को काफी गुस्सा आता है। अब उन दोनों के बीच में हमें एक इंटेंस फाइट दिखाई जाती है। अब वांग अपने पॉइजनियस विंग को ओपन करता है। अब न्यूयॉर्क ये देख के जब गुस्से में वांग के ऊपर अटैक करने आता है, वांग अपने पॉइजनियस विंग से बहुत सारे पॉइजन रिलीज करता है, जो कि सीधे जाके न्यूयॉर्क को लग रहे थे। और अब न्यूयॉर्क बोलता है, ये तो काफी शार्प है, लेकिन अब जैसे तैसे करके न्यूयॉर्क वांग के पास आ जाता है और खुद को अपने इतने करीब देख के वांग अपने आसपास एक पॉइजनियस शील्ड बना देता है, जिसे देख के न्यूयॉर्क बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने तलवार से इस पर्पल फ्लेम की सील को तोड़ क्यों नहीं पा रहा? अब ये सुन के वांग इधर से बोलता है, मेरे बच्चे तुम अभी एक उगते हुए सितारे हो और मैं बहुत सारे बैटल्स को जीत कर किंग बन चुका हूँ और अभी के लिए इतना काफी है, तुम मेरे ओपोनेंट हो ही नहीं। अब वहाँ पे सारे असुर प्रेजेंट होके बोलते हैं, क्या फाइटिंग खत्म हो गई? लेकिन इधर न्यूयॉर्क बोलता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे बस जीतना है और मुझे तुम्हें हर हालात में हराना है। ये सुन के वांग बोलता है, पागल, मैं तो तुम्हें बस हेलो बोल रहा था और वैसे तुमने मेरी असली पावर्स को तो देखे ही नहीं है। ये सुन के न्यूयॉर्क दोबारा से बोलता है, तुमने मेरे दोस्त शिव को मार दिया। अब हंसते हुए वांग बोलता है, मेरे छोटे दोस्त, मरना उसका चॉइस था, उसे असुरों के रूल को चेंज करना था और इससे मैं कैसे करने दे सकता था? और तुम्हें तो पता है, जो स्ट्रांग होगा सिर्फ वही यहाँ पे जिंदा रह सकता है और जो वीक है उसे तो मरना ही पड़ता है। और आज तुम जो भी हो वो तुम्हारे दोस्त वो शिव के वजह से हो, तो क्या तुम्हारा दोस्त शिव चाहता था तुम सिर्फ असुरों को मारो? और वैसे भी मैं ऐसे लड़कों को बहुत घृण करता हूँ जो अपने स्किल्स को ऐसे ही जाने देते हैं और मैं पावर्स और
स्ट्रेंथ के बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक चीज बताओ, अगर तुम्हें मेरे जैसा एक पोजीशन मिल गया तो तुम क्या करोगे? ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुर बोलते हैं, क्या और एक नया असुर किंग बनने वाले हैं? और अब वांग बोलता है, तुम्हें अगर किंग का टाइटल मिल गया मेरी तरह तो तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम्हें पहले दूसरे किंग्स के पास जाके उन्हें हेलो बोलना होगा, और वो जब तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे, उसके बाद ही तुम एक नया राजा बन सकते हो। और याद रखना, तुम्हें एक नया असुरा किंग बनने के लिए असुरास के भरोसे को जीतना होगा, ताकि वो लोग तुम्हें अपने राजा के हिसाब से अपना ले। अब जब रात हो जाता है, हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क जंगल में अपने फेवरेट प्लेस के पास बैठा होता है, और इसी टाइम पे वहाँ पे छुपते हुए एस्पेरा प्रेजेंट हो जाती है। इसी टाइम पे न्यूयॉर्क जब अपने दोस्त शियू को याद करने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है शोयू, मुझे क्या करना चाहिए? इसी टाइम पे पीछे से अब सचमुच शोयू का आत्मा आ चुका था। देन न्यूयॉर्क जाके अपने दोस्त की आत्मा को हक करता है और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था और तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता कोई भी काम पे। ये सुन के शोयू का आत्मा बोलता है, अब बताओ मुझे कौन से प्रॉब्लम में हो तुम? अब ये सब एस्पेरा देख रही थी, जो बोलती है, ये न्यूयॉर्क बात किससे कर रहा है? देन वो जब थोड़ी सी आगे जाती है, उसको दिखाई देता है न्यूयॉर्क तो बस अपने साथ ही बात कर रहा था, और इधर न्यूयॉर्क अपने दोस्त शोयू के आत्मा से बात कर रहा होता है। हम दोनों को ही पता है हमारे अशुराज क्लैन में कितने गंदे गंदे रूल्स हैं, तो मैं उस सारे रूल्स को चेंज करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। शायद हम दोनों का पाथ अलग है, लेकिन हम दोनों को एक ही रिजल्ट चाहिए। अब इधर एस्पेरा सुन लेती है, न्यूयॉर्क असुरास के रूल को ब्रेक करना चाहता था, मतलब रूल्स को चेंज करना चाहता था। अब इधर शोयू न्यूयॉर्क को बोलता है, सही है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देन न्यूयॉर्क बोलता है, हाँ, मैं रूल्स चेंज करके कुछ नए रूल्स लाऊंगा। अब वहाँ से शोयू उठ के जाने लगता है और बोलता है, मैं हमेशा आसमान में एक चमकता हुआ तारा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। अब धीरे धीरे शोयू वहाँ से गायब होने लगता है, जिसे देख के न्यूयॉर्क भागते हुए बोलता है, शोयू मुझे इसे छोड़ के मत जाओ। तो अब शोयू वहाँ से बोलता है, तुम जब तक मुझे याद करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। और अब न्यूयॉर्क रोने लगता है, तो ये देख के एस्पेरा पीछे से आके उसे हक करते हुए बोलती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप इतना दुखी मत हो। और अब एक लड़की की आवाज सुन के न्यूयॉर्क चौंक जाता है, और जब पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एस्पेरा खड़ी है। अब न्यूयॉर्क एस्पेरा को अपने से दूर कर देता है, जिसे देख के एस्पेरा बोलती है, मुझे लगा आपको थोड़ी सी कंफर्ट की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको हक कर दिया। और एस्पेरा बोलती है, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आप जो चाहते हैं पक्का वो कर पाएंगे। इतना बोलते ही एस्पेरा वहाँ से भागते हुए चली जाती है। लेकिन एस्पेरा के इन हरकतों से न्यूयॉर्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और न्यूयॉर्क अब अपने साथ बात करता है, मुझे पहले सारे किंग्स के साथ मिलना पड़ेगा। अब वो अपने 2 तलवार को लेके वहाँ से जाने लगता है। देन सीन चेंज होके आता है वेनस एंड जैन क्लोड कियानटुओ किंग के ऊपर, और ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे वेनस अपने पति जैन क्लोड कियानटुओ को बोलता है, हमारे 4th किंग यहाँ पे कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, और वो पक्का क्राइंग सिटी ऑफ द किंग ऑफ सफरिंग होंगे। अब जैन क्लोड अपने बीबी वेनस के पास आके बोलता है, अच्छा मुझे और एक बात बताओ, वो 4th किंग के यहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद क्या हम असुरास हेवन में लौट सकते हैं? ये सुन के वेनस बोलती है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 4th किंग असुरास और गर्ड्स के फाइटिंग के बीच में एक मुख्य किरदार निभाएगा, और उसे तुम्हारा हेल्प की बहुत जरूरत होगा। और किंग वांग ये यंग असुरा से काफी इम्प्रेस्ड हैं। अब ये सुन के जैन कुलोट बोलते हैं, अगर किस्मत में होगा तो हम दोनों पक्का मिलेंगे। अब ये सुन के वेनस बोलती है, मैं भी उस यंग असुरा के साथ मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, असुरास के अभी तक 3 किंग्स थे, और जब हमारा हीरो न्यूयॉर्क एक राजा बन जाएगा तो 4 किंग्स बन जाएंगे असुरास के। तो अभी तक हमने सिर्फ किंग वांग और किंग जैन कुलोट कियानटुओ को पहचाना है। और अब सीन चेंज होके आता है और एक असुरा किंग विश के पास, जो कि काफी निर्दयी होती है, और अब उसके सामने 2 भगवान के बंदे थे। तो अब विश के एक सिपाही बोलता है, हमने अभी अभी इन दोनों को पकड़ के लाया है, तो आप बताओ पहले हम किसे मारे? ये सुन के विश इशारों में ही बता देती है उसको पहले कौन से गॉड के मांस खाने हैं। अब कुछ टाइम के बाद विश के डाइनिंग टेबल पर कुछ मांस रखे होते हैं, जिसे देख के विश बोलती है, सच में ये मांस तो काफी फ्रेश है और बहुत डिलीशियस भी लग रहा है। अब इसी टाइम पे उनके साइड में खड़ी हुई एक सिपाही बोलती है, वांग जो एडल्ट फेस्टिवल को हर साल मनाता है, वहाँ पे एक चमत्कार हुआ है। ये सुन के विश बोलती है, तो बताओ क्या हुआ है वहाँ पर? यहाँ पे प्रेजेंट हुई सिपाही बोलती है, वहाँ पे एक छोटा सा पावरफुल असुरा बॉय प्रेजेंट हुआ था, जो कि पता नहीं कितने दिन और रात तक बहुत सारे पावरफुल असुरा फाइटर्स को मार रहा था, और उसके सामने उसको चैलेंज देने वाला कोई भी नहीं था, और वो कुछ ही दिनों में सारे किंग्स को हेलो बोलने आ रहा है। ये सुन के विश बोलती है, अच्छा नया जन्म हुआ शेर, क्या वांग को वो पसंद है? देन वो सिपाही बोलती है, हाँ बहुत पसंद है। अब ये सुन के विश बोलती है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, और एक काम करो, मेरे सामने ये सारे जो बाकी के मीट्स हैं ये सब बाकी के लोगों में बांट दो। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक सिपाही काफी खुश हो जाता है और बोलता
कहता है किंग आपके ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश बोलती है मुझे और भी भगवानों का मांस चाहिए। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सिपाही बोलते हैं हाँ किंग, हम कल बाकी के गॉड्स को पकड़ के लाएंगे। अब यहाँ पर एंड होता है वेस्टवर्ल्ड असुरा का एपिसोड 4। अब आगे वेस्टवर्ल्ड असुरा के 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो न्यूयॉर्क जैन कुलूट किंग के राज्य पे पहुंच चुका था और वो वहाँ पे पहुंचकर वहाँ का एक शॉप में चिल्लाते हुए बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप लोग मेरा हेल्प करेंगे। देन वो देखता है उसकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा, तो वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं किंग जैन कुलूट को ढूंढ रहा हूँ, किसी को पता है वो कहाँ रहता है और मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ। अब ये सुन के उसके पास प्रेजेंट हुए आसपास के असुर काफी चौंक जाते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। देन इसी टाइम पे एक स्टील हाथों वाला असुर न्यूयॉर्क के पास भागते हुए आता है और बोलता है ये लड़का तो काफी बदतमीज है, तुम्हारे पास ऐसा क्या क्वालिटी है जो कि तुम हमारे राजा को चैलेंज देने आए हो। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, मेरे साथ बात मत करो। इसी टाइम पे वहाँ पर रूप बदलकर वार गॉड एंड उनकी बेटी एस्पेरा प्रेजेंट हो जाते हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है वो स्टील हाथों वाले असुर के ऊपर जो कि बोलता है तुम सही कह रहे हो, मुझे मेरे काम से काम रखना चाहिए और पता है मेरा काम क्या है, तुम्हारे जैसे बदतमीज लड़कों को अकल ठिकाने लाना। अब इतना बोलते ही वो अंधाधुन न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करने लगता है। अब न्यूयॉर्क भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दोनों ही तलवार से उस स्टील हाथों वाले असुर को वार करने लगता है, लेकिन जिससे उस स्टील हाथों वाले असुर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क अपने एबिलिटी से वो स्टील हाथों वाले असुर को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन इसी टाइम वो देखता है एक झड़ी उड़ते हुए उसको मारने के लिए आता है, लेकिन काफी स्टाइल से न्यूयॉर्क उस झड़ी से बच जाता है। फिर वो देखता है उस झड़ी से एक लड़की ने उसके ऊपर हमला किया था। अब वो लड़की न्यूयॉर्क को बोलता है तुम हमारे राजा के साथ युद्ध करना चाहते हो। लेकिन वो भी अपने तलवार से न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन न्यूयॉर्क काफी इजीली उसको हरा देता है और उसकी तलवार को भी 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अब ये देख के वो लड़की काफी डर चुकी थी। इसी टाइम पे वहाँ पर स्टील हाथों वाला असुर आता है। वो बोलता है तुम हमारे राजा को ढूंढ रहे हो। देन वो हंसते हुए दोबारा से बोलता है हमारे राजा एक जगह नहीं रुकते और वो हमेशा अपने लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। ये सुन के न्यूयॉर्क वहाँ से जाते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। अब ये सुन के दोबारा से पीछे से वो स्टील हाथों वाला लड़का बोलता है हम में से किसी को नहीं पता राजा कहाँ रहते हैं, तो तुम्हें इस चीज के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता। देन न्यूयॉर्क वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। अब उसे देख के वार गॉड और उनकी बेटी उसे पीछा करने लगते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क को पता चल जाता है उससे कोई 2 जन फॉलो कर रहे हैं, तो वो भागते हुए उन 2 असुरों के सामने प्रेजेंट हो जाता है, जिसे देख के वार गॉड और उनकी बेटी अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। अब ये देख के न्यूयॉर्क भी कंफ्यूज होके एस्पेरा के पीछे भागने लगता है और कुछ टाइम में वो एस्पेरा के सामने पहुंचकर जब उसके मास्क उतारता है उसको पता चलता है वो तो एस्पेरा है और वो एस्पेरा से पूछता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। ये सुन के एस्पेरा मुस्कुराते हुए बोलती है मैं आपको क्यों फॉलो नहीं कर सकती, अपने होने वाले राजा को फॉलो करना क्या कोई गुनाह है। ये सुन के न्यूयॉर्क काफी चौंक जाता है और एस्पेरा दोबारा से बोलती है मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे जितना पता है यहाँ के राजा गोल्डन फ्लूट क्लिफ में रहते हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें वहाँ पे जाके मिल सकते हो, लेकिन मैंने सुना है वो जंगल काफी मिस्टीरियस और डेंजरियस है। ये सुन के न्यूयॉर्क वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से एस्पेरा भागते हुए जाके न्यूयॉर्क को रोकते हुए बोलती है अपना ख्याल रखना। देन ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है थैंक यू मेरा इतना केयर करने के लिए। दरअसल एस्पेरा को धीरे धीरे न्यूयॉर्क से प्यार होने लगता है, लेकिन इस चीज से न्यूयॉर्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी के लिए उसके प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं। देन वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब भागते भागते न्यूयॉर्क गोल्डन फ्लूट क्लिफ जंगल के फॉरबिडन एरिया पर पहुंच चुका था। अब न्यूयॉर्क वहाँ पे पाँव रखते ही पता नहीं कहीं से एक चेन अपने आप आके न्यूयॉर्क के पाँव को बांध देते हैं और वो उसको जमीन पर घसीटते हुए नीचे लेके जाते हैं और न्यूयॉर्क बस एक माउंटेन पे टकराने ही वाला होता है। वो जैसे तैसे करके खुद को उस चेन से मुक्त कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो देखता है नीचे से बहुत शार्प माउंटेन उसके तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ से जैसे तैसे करके न्यूयॉर्क खुद को बचाता है। इसी टाइम पे उसको काफी चोट लग जाती है, तो न्यूयॉर्क चिल्लाते हुए बोलता है मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। इसी टाइम पे वो देखता है उसके आसपास एक यार्ड्स कोई आ रहा है। देन जब वो पीछे मुड़ता है वो देखता है एक बड़ा सा बॉल उसके पीछे आ रहा है। अभी जैसे तैसे करके न्यूयॉर्क खुद को उस बड़े से बॉल से बचाता है, लेकिन इसी टाइम पे वो एक कुएं में गिर जाता है और जब वो नीचे देखता है बहुत सारे किल होते हैं और इसी टाइम पे दोबारा से सीन कट हो जाता है। अब सीन चेंज होके आता है बाहर कुछ असुरों के ऊपर जो कि बात कर रहे
होते हैं। हमने जितना सुना है, जिसने भी गोल्डन फ्लूइड क्लिफ माउंटेन के फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने की कोशिश की है, वो कभी जिंदा वहाँ से नहीं लौटा है। देन वहाँ पर वार गॉड प्रेजेंट होके बोलते हैं, ऐसा आपको किसने बताया? मुझे जितना लगता है ये लड़का फॉरबिडन एरिया के अंदर जाएगा भी और आप लोगों के किंग के साथ मिलके बात करके वो बाहर भी आएगा। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के असुर बोलते हैं, आप मुझे हमारी इंपेरियल कैपिटल से नहीं लगते। ये सुन के वार गॉड बोलते हैं, आपकी आई साइड काफी अच्छी है, मैं कुडू एम्पायर से हूँ। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के असुर काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वार गॉड उनको समझाते हुए बोलते हैं, अरे अरे गुस्सा मत हुई, मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ उस अननोन लड़की के बारे में बात करने आया हूँ। देन वो वहाँ पर उन सारे असुरों के साथ शर्त लगाते हैं कि अगर वो असुर जंगल से बाहर नहीं आया तो ये पैसे आपके। ये सुन के एक असुर हंसते हुए बोलता है, वो तो एक छोटा सा असुर है, वो क्या ही कर लेगा। देन वो भी कुछ पैसे देते हुए बोलता है, मैं भी शर्त लगाता हूँ, वो पक्का मरेगा, उसके अंदर कितना ही पावर्स होंगे। लेकिन ये सुन के दोबारा वार गॉड बोलते हैं, वो एक शेर है, अगर वो चाहे दोबारा से हमें स्वर्ग के अंदर ले जा सकता है। फिर सीन चेंज होके आता है न्यूयॉर्क के ऊपर, जो कि जैसे तैसे करके अपने दोनों तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन सारे नुकीले किल से बचता है और अब वो धीरे धीरे करके उस कुएं से खुद को बाहर निकालता है। दिन उसके बाहर जाने के तुरंत बाद ही वेनस उसे बोलती है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए। अब ये सुन के न्यूयॉर्क जब वेनस के पास जाता है, वेनस दोबारा से बोलती है, मैं पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। न्यूयॉर्क बोलता है, आप कौन हो? अब वेनस बोलती है, मैं झान कुलंग किंग का वाइफ हूँ और मुझे तुम्हारे साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम असुरों के फ्यूचर के लिए एक फेमस स्टार बनने वाले हो। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, क्या किसी ने आपको मेरे बारे में बताया था? अब वेनस बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं बताया, वो मैं हर एक चीज देख सकता हूँ और कहाँ पर क्या चल रहा है वो मैं जान सकता हूँ। तो ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, क्या आप भविष्य देख सकते हो? ये सुन के वेनस बोलती है, नहीं नहीं नहीं, वो तो भगवान भी नहीं देख सकते, तो मैं भला भविष्य कैसे बता दूं? हमारा भविष्य अनप्रेडिक्टेबल होता है, मैं सिर्फ अभी क्या हो रहा है वो जान सकती हूँ। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, मैंने सुना है किंग झान यहीं पर रहते हैं, तो वो कहाँ है? ये सुन के वेनस बोलती है, वो बहुत शाय हैं, उनके पास कोई भी दोस्त नहीं है और कभी कभार जब वो सबसे ज्यादा उदास होते हैं मेरे पास आ जाते हैं। देन वो न्यूयॉर्क को पूछते हैं, क्या तुम उनके दोस्त बनोगे? और जब वेनस अपना हाथ आगे करती है तब न्यूयॉर्क भी अपना हाथ आगे करके जब उन्हें टच करता है, उसको वेनस और किंग झान के पास्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ पे वेनस भागते हुए किंग झान के पास आती है और किंग झान बोलते हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता और उसे वो हक करते हुए बोलते हैं, वहाँ देखो, वहाँ से हम स्पेस ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिसके चलते हम इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं और ये चीज कुछ ही टाइम में डिसअपियर हो जाएगा, तो चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन तुम इतना याद रखना, तुम्हें मेरी हाथ को टाइटली पकड़ना है, कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना, मेरे हाथ को नहीं छोड़ना। और अब हम इंसानों की दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पे बहुत सारे भूतिया बच्चे वेनस के कमर को पकड़ लेते हैं और उसे मामा करके बुलाने लगते हैं। अब ये सुन के वेनस जब किंग झान को पूछता है, मुझे कोई इविल स्पिरिट ने अटैक किया है, तो मैं क्या करूँ? तो झान बोलता है, उन लोगों को गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना, हम ह्यूमन के दुनिया में जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग हमें रोक रहे हैं, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना। जब वेनस माँ की आवाज सुनती है, वो अपने अंदर की ममता को नहीं छुपा पाती और वो पीछे मुड़ जाती है। इसी टाइम पे दो इविल स्पिरिट उसके आंखों को अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वो कुछ देख नहीं पाती और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे अंधा कर देंगे। अब ये सुन के झान उससे अपने तरफ जोर से खींचने लगता है और वो जब ह्यूमन की दुनिया में पहुंच जाते हैं, झान देखता है वेनस की कमर के नीचे के हिस्सा उस स्पेस ट्रैवल में ही रह गया है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। दिन सीन चेंज होके आता है न्यूयॉर्क के ऊपर, मतलब आज के दिन के ऊपर, जहाँ पे न्यूयॉर्क चौंकते हुए बोलता है, मतलब आप मर चुके हो? ये सुन के वेनस बोलती है, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन किंग झा मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके चलते उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे यहाँ पे दोबारा रिबॉर्न किया है, तुम उनसे बच के रहना। वो काफी जेलस फील करते हैं। देन इसी टाइम पे न्यूयॉर्क के पीछे झान प्रेजेंट होके उसको हमला करने लगता है और न्यूयॉर्क को झान बोलता है, तो तुम ही वो लड़का हो और तुमने हिम्मत कैसे की मेरे घर पर आने की, तो पहले मैं तुम्हारे आंखों को नोचूंगा। दिन वो जब अपने छोटे से छुरा से न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, वो देखते हैं न्यूयॉर्क अब वहाँ नहीं है और न्यूयॉर्क पीछे से हवा में उड़ते हुए अपने दोनों तलवार से झान के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते उन दोनों के आसपास एक एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिस फाइटिंग में न्यूयॉर्क ही सबसे ज्यादा घायल हो रहा था। अब इसी टाइम पे झान अपने एक मुक्के से न्यूयॉर्क को काफी घायल कर देते हैं और न्यूयॉर्क के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क हार नहीं मानता और वो अपने बॉडी से अपने पावरफुल ऊर्जा को रिलीज
करते हुए जान के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से जान काफी इजीली बच जाता है और स्पीडली न्यूयॉर्क के पास आके उसको मुक्के के ऊपर मुक्के मारने लगता है, जिसके चलते न्यूयॉर्क काफी घायल हो चुका था। ये देख के जान बोलता है, हम दोनों के बीच में स्ट्रेंथ की काफी डिफरेंसेस हैं, तो तुम मुझे चाहकर भी हरा नहीं सकते। लेकिन इसी टाइम पे दोबारा से न्यूयॉर्क जैसे तैसे करके खड़ा होता है, जिसे देख के जान बोलता है, तुम्हें जितनी बार मेरे साथ लड़ना है लड़ लो, लेकिन हमेशा ही तुम्हारा यही हाल होगा और एंड में तुम हमेशा ही मेरे से हारोगे। लेकिन ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, तुम इतना जल्दी खुश मत हो, मैं इतने आसानी से नहीं हारूंगा। अब वो जब चिल्लाने लगता है, उसके बॉडी में उसके ऊर्जा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और अब वो स्पीडली भागते हुए जान के पास आके उसे हमला कर देता है, जिसके चलते जान के हाथ में एक छोटा सा खरोच आ गया था और जान अब इस चीज के चलते काफी गुस्सा हो चुका था। और अब जान अपने सर का वो चोट को देख के बोलता है, अब आएगा असली मजा, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तोड़ता हूँ। अब जा अपने मार्स काउंट्स अटैक से न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते न्यूयॉर्क के दिल में एक बड़ा सा खरोच हो जाता है और जान बोलता है, अब तुम मरने वाले हो। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी भी लड़ना चाहता हूँ। वो जब अपने तलवार से जान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो जान अपने पावर्स को डबल कर देता है, जिसके चलते न्यूयॉर्क उससे काफी दूर जा चुका था। लेकिन अब न्यूयॉर्क और भी ज्यादा गुस्सा होकर अपने बॉडी से सारे ऊर्जा को रिलीज करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, जिसके चलते किंग जान न्यूयॉर्क से काफी दूर गिर जाते हैं। एंड यहीं पर एंड होता है द वेस्ट राइड असुरा का 5th एपिसोड।